एजिंग से रिलीफ चाहिए या फिर डलनेस से, या फिर पिगमेंटेशन हो गया है और उसका कोई भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट समझ ही नहीं आ रहा। आओ बात करते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीज़ों को एक ट्रीटमेंट से कैसे गायब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, बेसिकली जिस ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ उस ट्रीटमेंट का नाम है, वी कॉल इट एज माइक्रो नीडलिंग। इट्स अ वेरी ग्रेटली अफेक्टिंग एंड एक्चुअली रिजल्ट प्रूवन एंड ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, जिसमें छोटी छोटी माइक्रो नीडल्स को यूज़ करके आपके फेस को हम माइक्रो इंजरीज क्रिएट आउट करते हैं एंड वो देता है हमें एंड रिजल्ट में अपलिफ्ट, टाइटनिंग एंड ओपन पॉज को क्लोज करना, आपको एजिंग को रिवर्स आउट करना एंड यहाँ तक कि डलनेस और पिगमेंटेशन को भी फाइट आउट करना। तो हुआ ना काफ़ी सारी चीज़ों का एक मैजिक सोल्यूशन। बट अगर माइक्रो नीडलिंग प्रॉपरली या फिर एक प्रोफेशनली ट्रेंड के अंदर नहीं होती है तो इट कैन बी अ नाइटमेयर ऑल्सो। तो कैसे चूज आउट करें या आपको कैसे पता चलेगा दैट यू आर बीइंग और यू आर गेटिंग अ बेस्ट माइक्रो नीडलिंग डन। सो माइक्रो नीडलिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आई जस्ट शेयर अ ग्लिम्स जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं सो यू विल बी एट अ गुड हैंड्स, या आप खुद ही अपने आप से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो नीडलिंग के अंदर में छोटे छोटे माइक्रो नीडल्स यूज़ होते हैं, जिसको एक पेन, जिसे हम डॉक्टर पेन कहते हैं, उसके साथ में अटैच करके कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड जो एक हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ डर्मा रोलर। ये दो ऑप्शंस के थ्रू फेस के ऊपर में आप माइक्रो इंजरीज क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी, आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी एंड हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो आपके बॉडी के सेल्स हैं स्पेशली स्किन के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं एंड उसकी वजह से आपको ओपन पोर्स में टाइटनेस, स्किन में अपलिफ्टमेंट एंड यहाँ तक कि डलनेस में भी रिलीफ दिखता है। नाउ वी टॉक अबाउट कि किस तरीके से किया जाता है। अब माइक्रो नीडलिंग कई सारे वेज में कस्टमाइज करके की जा सकती है। इसके साथ में आप प्लाज्मा अटैच कर सकते हैं, मीजो सीरम्स अटैच कर सकते हैं, डिफरेंट सीरम्स अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आप उसकी इफेक्टिवनेस को 10 टाइम्स मोर और बढ़ा सकते हैं, इवन मे बी 30 टाइम्स मोर एज वेल। तो अब ऐसे में फेस को प्रॉपरली क्लेंज आउट किया जाता है कम्प्लीटली। फेस के ऊपर कोई भी ऑयल, थोड़ा बहुत भी कोई भी मेकअप, कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर डबल क्लेंजिंग के बाद में फेस को ड्राई आउट करते हैं एंड देन हम माइक्रो नीडलिंग को या फिर डॉक्टर पेन के थ्रू और डर्मा रोलर के थ्रू मूव करते हैं, जिससे कि छोटे छोटे माइक्रो पंचर्स क्रिएट होते हैं। इसको बहुत विग्रेसली मूव नहीं करना है, बहुत जेंटल रहते हैं एंड एट द सेम टाइम डिपेंडिंग कि आपको कितनी प्रॉब्लम या कंडीशन किस हिसाब से, उतने नंबर ऑफ सर्कल्स रिमूव हम पूरे फेस में लेयर्स करते हैं, सिंगल एक बार में या डबल बार में, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड पूरे फेस को अच्छे से प्रॉपरली क्लीन आउट करने के बाद में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, नरिशिंग या एंड एक SPF अप्लाई करना कंपल्शन है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए माइक्रो नीडल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो फ्रेश होनी चाहिए एवरी सिटिंग, क्योंकि वो फ्रेश होगी, सिंगल यूसेज होगी, तभी इन्फेक्शन इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होगा और आप में कोई कंटैमिनेशन नहीं होगा। एट द सेम टाइम डर्मा रोलर ऑल्सो गोज़ विद द सेम नोशन। इस तरीके से आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके साथ में प्रॉपर तरीके से माइक्रो नीडलिंग की जा रही है या नहीं, और आप प्रॉपर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन वाले प्रोटोकॉल्स में वर्कआउट कर रहे हैं। माइक्रो नीडलिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन एंड प्रोफेशनली डन ट्रीटमेंट है। तो घर पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, काफ़ी डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसको अंडर एक प्रोफेशनल गाइडेंस ही ट्रीट आउट कीजिएगा। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग के क्या कोई नुकसान हैं या कब नहीं करना चाहिए? बेसिकली अगर आपके फेस पे बड़े बड़े पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स हैं, फेस पर किसी तरीके की चोट है, या फिर आपकी स्किन में किसी तरीके की एलर्जी या फिर स्किन डिजीज़ है, तो ऐसे में आप माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर्स अवॉइड करते हैं। आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ स्प्रेड आउट होगी और आपको और नुकसान करेगी। अगर आप फाइन लाइंस और रिंकल्स से परेशान हैं, पिगमेंटेशन से परेशान है, अनइवन स्किन टोन से परेशान है, ओपन पोर्स से परेशान है, डलनेस से परेशान है, तो येस, माइक्रो नीडलिंग कैन बी एन आंसर फॉर यू।
माइक्रो नीडलिंग के मल्टीपल सेशंस किए जाते हैं, बट एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में कम से कम 45 दिन से लेकर 90 दिन का गैप रखना ज़रूरी है। एंड प्लीज़ मेक श्योर इस गैप में स्किन को यूं ही नहीं छोड़ना, उसको प्रॉपर एक स्किन केयर के साथ में टेक केयर करना है। करेक्ट। सो अगर आपको भी चाहिए कि आप एजिंग को रिवर्स आउट कर सको, पिगमेंटेशन को बाय बाय कर सको एंड ओपन पोर्स को क्लोज कर सको, तो माइक्रो नीडलिंग इज़ एन ऑप्शन फॉर यू एज अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। तो इसको अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। यू आर गोइंग टू लव इट्स इफेक्ट। सिंगल सेशन के बाद ही आपको इसका काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड यू विल बी इन लव विद दिस ट्रीटमेंट। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई आ रहा है जिसको इस ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, शेयर दिस वीडियो विद देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।